हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ √3 एंड √2 तो आप क्या आंसर देंगे। आमतौर पे हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे कि 3 और 2 प्राइम नंबर है तो हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर √3 × 2 तो आंसर आता है √6। आमतौर पे हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये आंसर नहीं है। √6 इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट आंसर नहीं है? एक्चुअली √3 जो है एंड √2 जो है वो दोनों इरेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल नंबर का कभी एलसीएम निकाला नहीं जा सकता। बाय द डेफिनेशन ऑफ एलसीएम, एलसीएम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर का होता है, बट कोई इरेशनल नंबर का इंटीजर नहीं होता। और वो नंबर का हो सकता है जिनका रेशियो निकालने के बाद एक इंटीजर मिलता हो। अगर ऐसा कोई नंबर आपने लिया है जो कि इंटीजर की तरह दिख नहीं रहा है, बट उनका जब हम रेशियो निकालेंगे हमें इंटीजर मिलता है, तो उनका भी एलसीएम पॉसिबल होता है। और दूसरा रीज़न है जो एलसीएम है √6, उसको √3 के टेबल में आना है जो कि नहीं आता है, एंड √2 के टेबल में भी आना है जो कि नहीं आता है। अगर आप √3 का एंड √2 का टेबल करोगे तो √6 उसके अंडर नहीं आता, तो इसलिए √6 नहीं होगा। तो एक्चुअली √3 और √2 का एलसीएम इज़ नॉट पॉसिबल। आंसर आएगा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब इधर कोई क्वेश्चन करता है, हम जब √2 प्लस √3 का वैल्यू निकालने जाते हैं तो उसका तो एक वैल्यू मिलता है, वो कैसे होता है? एक्चुअली हम जब ये करते हैं हमको लगता है कि हम एलसीएम कर रहे हैं, बट डिनोमिनेटर का एलसीएम नहीं होता। हम एक्चुअली डिनोमिनेटर को इक्वल करने की कोशिश करते हैं, और वो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि नीचे रूट है तो नीचे कभी भी रूट वैल्यू हम रखते नहीं, तो √2 और √2 आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, √2 और नीचे मिलेगा 2। एंड √3 के साथ भी आप वही काम करो, नीचे आप √3 मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी आप √3 मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिलेगा ऊपर √3 और नीचे मिलेगा √3 × √3 3 होता है, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर सकते हो, लेकिन नीचे कभी भी रूट नहीं आना चाहिए। रूट को अगर आ भी गया तो उसको हटाना पड़ता है। अब देखो 2 3 का एलसीएम करो या उसको इक्वल करने की कोशिश करो। एक्चुअली एलसीएम होता नहीं है, हमें लग रहा है कि एलसीएम होता है, बट हम डिनोमिनेटर को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे करेंगे? देखो 2 के साथ आप 3 मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर भी आपको 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर आप 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर भी आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आया है 6 और इधर है 3√2 प्लस इधर भी आया 6 और इधर है 2√3। अब देखो ऐड कर दो, नीचे 6 आएगा, 3√2 प्लस 2√3 आएगा, यही है उसका आंसर। आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर है। अब आते हैं, अगर एचसीएफ निकालना हो सेम नंबर का तो क्या करेंगे। देखो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी इंटीजर का ही होता है, या फिर ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका रेशियो निकालने के बाद इंटीजर होता है, इंटीजर आता है। बट ये तो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर का एचसीएफ भी पॉसिबल नहीं है, माने नॉट पॉसिबल। इधर किसी को लग सकता है वाई नॉट 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड कर सकता है, बट इधर इरेशनल नंबर जब आता है तब 1 काउंट नहीं होता, ठीक है। 1 सिर्फ तभी काउंट होता है जब नंबर्स इंटीजर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।